हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? मतलब कि आपको कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि नज़रअंदाज नहीं करना है और ये एक इंडिकेशन है कि आपको प्रेगनेंसी में कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट होने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में मैं सारे प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी रिलेटेड अवेयरनेस को देती रहती हूँ। अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपको वैल्यूएबल जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर आपके पहले बेबी में अगर ग्रोथ सही नहीं हुई, या फिर बच्चा समय से पहले हो गया है, 9 महीने तक नहीं हुआ है, या फिर पिछली डिलीवरी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या शुगर बढ़ गया है, तो ये कुछ ऐसे कंडीशन है जो कि इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी इस वक्त भी वो कंडीशन रिपीट हो सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि आपके ब्लड को मेंटेन करती है, ब्लड थिनर जैसा काम करती है। वो मेडिसिन आप अगर थ्रू आउट लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी चांसेस कम है। मतलब कि ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेटेड रहेगा, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, इवन गांव घर में भी लोग कहने आते हैं कि चमकी आ गया था लास्ट डिलीवरी। तो चमकी क्या रहता है? जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन की जो नसें होती हैं उस पर वो इम्पैक्ट होता है, और उसके वजह से जो आपको फिट्स आते हैं, एक्लैम्शिया जिसको कहते हैं, उसमें एक्लैम्शिया और प्री एक्लैम्शिया एक बहुत ही मेजर कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब कि मदर और बेबी दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो अगर आपके डॉक्टर्स आपको मेडिसिन एडवाइस करते हैं जो कि कहते हैं कि जो ब्लड को मेंटेन रखेंगे, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देंगे, तो आप उस तरह की मेडिसिन लेने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि अब जो है वो लोग गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, और गूगल में उनको दिखाता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन तो सपोज हार्ट अटैक में लिया जाता है, या ये पर्टिकुलर मेडिसिन उसमें लिया जाता है। तो गूगल की जानकारियों पे आप नहीं जाएं। अगर आपको अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें कि ये मेडिसिन आपको क्यों दी जा रही है। तो कई बारी प्रोफाइलैक्टिकली भी कुछ मेडिसिन आपको देने पड़ते हैं। जैसे आमतौर पे पीसीओडी वाली जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत चांसेस होता है कि आगे चल के उनका शुगर प्रोफाइल खराब हो जाए। तो उसके लिए अगर वो इनफर्टिलिटी से जूझ रही होती है तो हम लोग कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जो कि उनके शुगर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि आप पीसीओडी वालों को शुगर बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो प्रोफाइलैक्टिक आप वैसे सप्लीमेंट्स ले सकते हो, वो आपको किसी तरह का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको 20 वीक्स पे प्लेसेंटा, मतलब कि जो बच्चे की नाल है, बच्चे की जो आवल है, उसका पोजीशन क्या है वो ज़रूर डायग्नोस करवा लेना है। अगर वो नीचे है तो उससे कई बारी आपको ब्लीडिंग होने का, जो प्रेगनेंसी में कई बारी ब्लीडिंग होती है, वो अगर बढ़ जाती है तो वो बेबी की जान के लिए भी खतरनाक होती है। तो वो आपको उसका ट्रैक रखना है। जनरली 20 वीक्स पे ये चीज़ डायग्नोस कर लिया जाता है, और प्लेसेंटा के पोजीशन के हिसाब से भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, या कई बारी कुछ टैबलेट्स होते हैं जो वजाइनली देना पड़ता है, और उसको पूरे लंबे समय तक भी कंटिन्यू करना पड़ सकता है, क्योंकि बेसिकली जो वजाइना के थ्रू आपको जो मेडिसिन दी जाती है वो समय से पहले बच्चेदानी का मुंह ना खुले। क्योंकि आपने सुना हो कई बार 6 मंथ में, 7 मंथ में डिलीवरी हो गई, उसका सिंपल रीज़न रहता है कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो पहले ज़रूरत से पहले खुल गया। तो ऐसे मेडिसिन जो कि आपको वजाइना में थोड़े बहुत दिक्कत होती है रखने में, बट अगर आप सारे प्रिकॉशंस के साथ रखते हो तो उससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इनफैक्ट वो प्रिवेंटिव है प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए, मतलब कि आपकी 6 महीने 8 महीने में डिलीवरी नहीं होगी, प्रेगनेंसी जो है वो आसानी से 9 महीने तक कंटिन्यू हो सकती है। दूसरी बात है कि जो लोग हाई रिस्क होते हैं, कि जिनके की कई बारी चांसेस होता है कि डिलीवरी पहले हो गई, तो बच्चेदानी के मुंह पे कई बार स्टिच भी लगाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़े से नए हैं और इतना कॉमन नहीं है। तो आप जब आप डॉक्टर से सुनते हो, आप और लोगों से कंसल्ट करते हो, तो सामने से जवाब आता है कि हमने तो ऐसा सुना नहीं है, या ये हमको पता नहीं है और कैसा इफ़ेक्ट आएगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, बट आपको गूगल या चैट जीपीटी के उस पे नहीं जाना रहता है। उसको प्रॉपर डिस्कस करना रहता है कि वो आपके केस में ज़रूरत है या फिर नहीं है। इसके अलावा आपको अपना शुगर प्रोफाइल एटलीस्ट 24 से 28 वीक्स के बीच में शुगर प्रोफाइल ज़रूर चेक कराना है।
काफ़ी महिलाओं का जो है शुगर बढ़ जाता है। और शुगर अगर बढ़ता है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है, मेजर कारण होता है कि अचानक बिना किसी वजह से पेट में ही बच्चे की डेथ हो जाना। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि कुछ हमको पता नहीं चला, लेकिन अचानक से अल्ट्रासाउंड कराए तो पता चला कि बच्चे का डेथ हो गया है, पेट में ही डेथ हो गया है, उसके बाद डिलीवरी कराया गया, उसके बाद सिजेरियन कराया गया। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना शुगर का टेस्टिंग जो है वो पहले करा के रखना है, क्योंकि डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर होता है तो ये एक मेजर कारण है स्टिल बर्थ होने का, मतलब कि बच्चे की डेथ हो जाने का या फिर बच्चा समय से पहले हो जाने का। उसके अलावा अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ भी है तो बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए आपको कुछ कभी-कभी इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं। तो उस दौरान हो सकता है डॉक्टर आपको कहें कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि अगर हम लंग मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए मेडिसिन देंगे तो हो सकता है वो शुगर का जो है लेवल को चेंज करे। तो इसीलिए सीरियली मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि ये चीज़ तो हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। चूँकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, न्यूअर चीज़ें आई हैं, तो इसीलिए आपको कॉमनली अपने भले ही आस-पास फैमिली में या फिर सराउंडिंग्स में नहीं मिल पाता होगा, बट अगर आपको ये एडवाइस किया गया है तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपका डिलीवरी के टाइम पे हार्ट ट्रेसेस देखा गया है, तो इन केस अगर आपका लेबर बहुत लंबे समय तक चल रहा है, आपको फिर भी बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर नहीं खुल रहा है, अगर नहीं आपको दर्द बढ़ रहा है, तो आप 2 दिन 3 दिन तक आप दर्द को लंबा नहीं खींचें और उस वक्त आप इंजेक्शन जो कि आपकी डिलीवरी को फास्टर बना सके उसके रिलेटेड आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। मेरे चैनल पे इस तरह की जानकारी दी गई है। आप चैनल पे विजिट कीजिए और जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।